आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलो यज्ञनारायण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, आचार्य जी महाराज की। आचार्य जी ने जो अभी बोला गुरु जी के बारे में, मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ, राम 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 राम। आप लोगों ने जैसे सदग्रंथ होते हैं, हमारे रामायण है, श्रीमद् भागवत जी हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे रामायण को मानते हैं, जय भागवत जी को, जय भगवत गीता जी को, उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है वही है जो कल्याण कर सकता है, ना कि जो पुस्तक होती है, ग्रंथ जिसको दिखाई देता है, हम लोग देखते हैं कि ये ग्रंथ है, वो कल्याण नहीं कर सकता है। उसके अंदर लिखा हुआ है और वो हम अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा कल्याण होता है। तो गुरु का मतलब शरीर नहीं होता है, आप लोग ये ध्यान। महाराज जी ने जैसे कहा, आचार्य जी ने गुरु के बारे में, शरीर से संबंधित आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग कमरे में थे, इसी बात को लेकर चर्चा हुई। जैसे मिठाई का डिब्बा लेते, आप लोग सब जानते हैं, मिठाई का डिब्बा खरीदा और मिठाई के डिब्बे को, जैसे भगवान की हम सेवा पूजा करते हैं, बुरा नहीं मानना, सिर्फ समझने की कोशिश करना, इसको अलग दिशा में नहीं ले जाना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको कोशिश करना। बहुत सारे लोग हैं, वृंदावन जाते हैं, वहाँ आपने अपने मोबाइल में भी चेक करके देखते हैं, लोगों ने बहुत सारे लड्डू गोपाल रखना शुरू किए हैं, आपने उसमें देखा है, यूट्यूब में, मोबाइल में देखते हैं, बहुत लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, ठाकुर जी राधा कृष्ण का स्वरूप रखते हैं, आपने देखा है, बहुत सारे लोगों ने रखा भी है। उनको स्नान कराते हैं, श्रृंगार भी कराते हैं, कई लोग जिन्होंने रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, याद रखिए, मूर्ति में नहीं फंस जाना, वो माध्यम है, सिर्फ मूर्ति को ही हम श्रृंगार करते रहें और उस मूर्ति को फूल पुष्प चढ़ाने के साथ साथ हम मूर्ति ही बना के रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसके अंदर आपको साक्षात भगवान दिखना चाहिए, इसकी कोशिश करना, इसकी कोशिश करना, इसका ध्यान रखना, ये जरूरी है, ना कि मूर्ति जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, मूर्ति के माध्यम से आपके हृदय के कपाट खुलने चाहिए, आपके मन के भाव जागृत होने चाहिए, ना कि मूर्ति तो जागृत है ही, लेकिन हमारे भाव जागृत नहीं होंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर हम मूर्ति को श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, वस्त्र बहुत अच्छे पहना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साक्षात्कार होना चाहिए कि ये मेरे नारायण हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये बोलते हैं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो ध्यान से सुनो, आप तो बोल सकते हैं ना भाई, हम लोग तो बोल ही सकते हैं, बातें करो, ये तो कर सकते हैं ना। उनको पूरा समय दो, फिर उनको टाइम दो और
उस मूर्ति के माध्यम से हृदय में परमात्मा की ज्योत जगनी चाहिए। उस मूर्ति के माध्यम से देखिए वहां यही एक माध्यम और यही कथा का एक संदेश देने का एक जरिया बनाया है कि लोगों को किसी भी तरह से जागृत किया जाए। मेरा कहना शुरू में जो बोल रहा था अभी कि मिठाई का डिब्बा लिया और मिठाई के डिब्बे को हम श्रृंगार करें। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है? सुन रहे? गला खराब सबका हो गया है। मिठाई के डिब्बे को श्रृंगार करें, उनको काजल लगाएं, उनको फूलों की मालाएं पहनाएं, तो क्या मिठाई खाने को मिल जाएगी? मिठाई के डिब्बे को श्रृंगार कराओ। जो हम दुकान से मिठाई का डिब्बा लेके आए और उस डिब्बे को खोला नहीं, उसमें देखा भी नहीं उसमें क्या है, और खाली सिर्फ और सिर्फ हम डिब्बे को स्नान कराएं और उसी को काजल लगाएं, उसी को फूलों की माला चढ़ाएं, तो क्या मिठाई का स्वाद आ जाएगा? मिठाई जो मुंह में रखने से जो स्वाद आता है, क्या डिब्बे को श्रृंगार करने से आएगा? नहीं। ठीक वही दशा हमारी मूर्ति को आप उस तरह से मत देखिए। मूर्ति के अंदर तक जाने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर नारायण है, ये साक्षात है। इस तरह से अपनी भावना होनी चाहिए। ये कोशिश करनी है आपको, हमको सबको, कि ना कि मूर्ति हो, डिब्बा खोलना है। डिब्बा खोलने का भाव क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके मन के भाव जागृत होने चाहिए। आप उनके साथ सवेरे जब उनको सुलाया हुआ है उठाते हैं, पहले सबसे पहले कोई बड़े प्यार से, जैसे बच्चे को एकदम ऐसे हिला के नहीं उठाता है कोई भी, प्यार से उनके पैर दबाओ, गुनगुनाओ, कुछ भी जो मन करे, जो मन करे, जैसे बच्चों के साथ करते हैं, जैसे प्यार से वो उनके चरणों में धीरे धीरे हाथ लगाओ और उनको उठाओ कि ठाकुर जी उठो उठो, समय हो गया है, उठो। प्यार देखिए, ये इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अगर आप ठाकुर जी रखते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका इस तरह से ना तो आप सेवा कर पा रहे हैं, ना वैसा भाव बन पा रहा है, ना ही उस तरह का फल मिलने वाला है। फल भी वैसा कैसे मिलेगा? अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान देना, सुबह सुबह भोग लगाते हैं, दूध, मीठा, जो भी रोटी भी बनाते हैं, हम ठाकुर जी के आगे रखते हैं और फिर अपने सेवा में जो भी काम करते हैं करते रहते हैं। वो सुबह से शाम तक पड़ा रहता है, जब 2 घंटे पड़ा रहता है, 1 घंटे तक भोजन और जो भी सामान है वो ठाकुर जी के आगे रखा है, उठाते भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, इतनी जल्दी रखते हैं कि उसने अभी हाथ आगे भी नहीं किया होगा, फटाक से उठा लिया। वो हमें अपने सुविधा के अनुसार करते हैं कि हमें समय नहीं है, तो इसीलिए ठाकुर जी के आगे रखा और रखते ही उठा लेते हैं 2-1 मिनट में। ऐसा नहीं करना, कोशिश करनी जैसा हम भोजन प्रसाद पाते हैं, जैसा हमें चाय या दूध पीने में टाइम लगता है, उससे डबल, क्योंकि वो बच्चा है ना, छोटे रूप में है ठाकुर जी, वो बालक ही होते हैं, भगवान हमेशा बालक रूप में ही होते हैं। तो उनके लिए समय देना पड़ेगा, उनके लिए समय देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ठाकुर जी की अपने प्रभु के साथ लगन लगा सकते हैं, प्रेम इस तरह से हो सकता है और आपके मन में ऐसी श्रद्धा जागनी चाहिए। गुरु जो बात चल रही थी, शरीर माध्यम हो सकता है कि ये हमारे गुरु हैं, और महाराज जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करना कि मेरा गुरु महान, जैसे बोला सबके गुरु महान होते हैं, मैं ये सबको बोलता हूँ, इसका ख्याल रखना।
सबके गुरु महान है। ये नहीं बोलना कभी भी आपके मन में आए तो वो आप अपने मन में रखना, बाहर नहीं बोलना मेरा गुरु महान, मन में रखना। क्यों बोलना है बाहर? मन में रखना कि आपके गुरु महान है, मन में रखो। मेरी माँ बड़ी सुंदर है और दूसरे की माँ अगर उतनी सुंदर नहीं है तो क्या उसके लिए माँ नहीं है? बस इसीलिए बोलो मत। अगर आपकी माँ सुंदर है, मेरा गुरु अगर महान है, तो बोलना क्यों? वो तो दिख रहा है, वो तो दिखेगा ना। तो इसलिए मैं जो हमेशा बोलता हूँ, 3 बातें याद रखना। कभी भी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना। हमारा कोई मतलब नहीं बनता है किसी धर्म की, किसी मजहब की निंदा करने के लिए। हमारा मन साफ रहना चाहिए। हम कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करेंगे। ये मैं कोशिश करता हूँ। अपने जितने शिष्य होते हैं, अपनी संगत के लोग होते हैं, जब नहीं भी है तो मैं बोलता हूँ कि याद रखना, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के कभी निंदा नहीं करना, कभी भी। और उस धर्म में रहने वाले, अपने अपने धर्म में रहने वाले, अलग अलग मजहब के लोग, जो साधु संत महात्मा पीर फकीर जो भी होते हैं, उनकी भी कभी निंदा नहीं करना। सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सभी के गुरु बहुत अच्छे हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं। और अपने अपने भगवान, कोई भगवान शिव के भक्त हैं, उनके इष्ट देव भगवान शिव हैं, तो वो शिव की चर्चा करते हैं, शिव जी के बारे में बोलते हैं। किसी के इष्ट देव माँ भगवती है, वो भगवती की चर्चा करते हैं। कोई नारायण का उपासक है, वो नारायण की चर्चा करता है। कोई प्रभु श्री राम की चर्चा करता है, वो इष्ट देव है। भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान जिनके इष्ट देव हैं, वो उन्हीं के गुणानुवाद गाता है कि मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, ऐसे बोलते जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो साधु संत महात्मा या जो भी आप भक्त लोग हैं, कभी भी बहस नहीं करनी, कभी भी आप जिसको बोलते हैं कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सत्संग करें, कुतर्क नहीं हो। कुतर्क का मतलब लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। अपने अपने सत्संग करते हैं कई लोग तो अपनी बात को लेके, वो नहीं करना है। सत्संग में कभी चर्चा, अगर कोई हरी चर्चा हो रही है तो उसमें भगवान को लेकर के कभी भी मैं तो तू नहीं होती है, वो नहीं करना। हाँ, कई अलग प्रकार की कुछ इस तरह के, जैसे हंसी या मजाक से संबंधित हो सकता है, तो वो चीजें बहुत होती हैं भगवान के लिए। गुरु मंत्र जैसे आपको मिला होगा, उसकी कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जपना। बहुत सारे आचार्य जी ने बोला कि आपने या किसी ने भी आकर के आज तक नहीं बोला कि गुरु जी वो मंत्र कैसे जपना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। मंत्र जो जपना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आंखें बंद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे करके बैठना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप वहाँ जप सकते हैं, आप जप सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। भगवान का हरि नाम कीर्तन, भगवान का नाम सुमिरन आप हर जगह जप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया वो, और जिन्होंने वो जगह से भी लिया है, वो जैसा बताते हैं संत लोग, वो आप जरूर करें। लेकिन जो संगत के लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, वो ध्यान से सुने और देखें। जिन्होंने मंत्र लिया है, नाक से मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेना है, नाक से सांस धीरे धीरे सांस लेना है, और उस मंत्र को मुंह बंद रहेगा और अंदर मन में चलेगा, मन में चलेगा वो मंत्र, मन में चलेगा श्वास के द्वारा, श्वास की मात्रा के द्वारा।
एक बार जैसे मंत्र चला, धीरे 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 यहाँ तक लाना है श्वास को, और वो मंत्र एक बार चलेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे। मंत्र तो बोलूंगा नहीं माइक में, वो तो गोपनीय तरीके से दिया जाता है। ये वो मंत्र है जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, ऋषि मुनियों को दिया, और फिर वंश परंपरागत हमारे गुरु महाराज को जैसे हमें गुरुओं से मिला, ऐसा हरि नाम है। ये गुरु मंत्र देना है, अपने पास नहीं रख सकते, ये देने के लिए मिला है कि आपको जगत कल्याण के लिए जैसे आपको मिला, आप आगे भी दीजिए। तो ऐसे ही ये वही गुरु मंत्र है जिस गुरु मंत्र को लेने से भक्त प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के दर्शन मिले। ये वही गुरु मंत्र, ये वही गुरु मंत्र, ये वही गुरु मंत्र है जिस मंत्र को नारद जी ने अपने परम प्रिय शिष्य ध्रुव जी को दिया, और ध्रुव जी ने भगवान विष्णु का साक्षात्कार दर्शन किया। ये वही गुरु मंत्र, वही गुरु मंत्र जपते जो आज आप लोगों को मिला है। ये वही गुरु मंत्र है जो ध्रुव जी को भगवान नारायण ने जपने के बाद दर्शन दिया। ये वही गुरु मंत्र है। तो इस मंत्र को जप करके श्वासों के द्वारा, श्वास की माला के द्वारा, बिल्कुल मुंह बंद रहेगा और श्वास में चलेगा। देखिएगा ध्यान से, सभी चुप होकर के शांत रहिएगा। जैसे मुंह बंद रहता है, नाक से श्वास चलेगा, जो कर सकते हो करेंगे। एक बार श्वास ऊपर लेना है, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं करना है एकदम जोर जोर से श्वास लेते हैं ना नाक से, वो नहीं, बिल्कुल आराम से श्वास लेना है, बिल्कुल शांत होके, शांत होके। एक बार श्वास ऊपर यहाँ पे जाएगा, वही श्वास धीरे धीरे यहाँ मंत्र चलता रहेगा। फिर वो मंत्र पूरा होने के बाद अब दूसरी बार फिर जपना है, और श्वास वही है, यहाँ रोक करके उस मंत्र को। जुगल जी सुन रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा ली वो ध्यान दें। मंत्र यहाँ से चलेगा धीरे धीरे श्वास के साथ, फिर वहां रोकना है, और रोक करके भी फिर वो मंत्र एक बार जपना है। फिर उसके बाद श्वास छोड़ना है, फिर वही मंत्र उसके साथ जपना है। एक ही श्वास में श्वास लेके रोक के छोड़ना है, 3 बार जाप होना है उसमें। लेकिन श्वास जो है एक ही, श्वास एक ही है। तो अभी मैं ऐसे इशारे में बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। एक ही श्वास ऐसे धीरे धीरे लेना, जैसे बोला राम, यहां तक गए, फिर यहां पर रोका, फिर बोला राम, फिर तीसरी बार श्वास छोड़ते समय राम। राम मैंने इसलिए बोला कि आपको मंत्र नहीं बोल सकते, आप समझ जाएंगे, इसलिए बोला, समझाने के लिए। आप लोगों को समझ आया? समझ आया? जिनको समझ आया हाथ खड़े करें। आ गया? हम मुझे कथा भी याद है। एक बाबा जी थे,